यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। यह कहानी हमारे देश के उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे भरोसे अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देश प्रेम एक शौर्य गाथा, भाग 3। अभी तक आपने जाना कविता जी का अपनी बड़ी बहू को घर की जिम्मेदारी सौंपने के बाद निधन हो जाता है। इधर विक्रांत आर्मी ज्वाइन कर लेता है। कुछ साल बाद उसकी प्रमोशन होती है और वो कैप्टन बन जाता है। फिर उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी श्रुति के घर से रिश्ता आता है। सब उसे वहां देखने जाते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर और गुणवान होती है। वो पहली ही नजर में सबको देखते ही पसंद आ जाती है। दोनों की एकांत में बात कराने के बाद उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी का दिन आ जाता है। सारी रस्मों के बाद श्रुति को विदा कराकर उसके ससुराल ले जाया जाता है। अब आगे। घर के सामने जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, नीलम और नेहा दोनों ही श्रुति को कार से निकालने बाहर आई। उसके बाद दोनों ने उसके सामने चावलों से भरा हुआ कलश रखा और उसे दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करने के लिए कहा। श्रुति ने झुककर पहले घर की देहली को प्रणाम किया, फिर अपने दाहिने पैर से कलश गिराया और घर के अंदर प्रवेश किया। विक्रांत का चेहरा एकदम खिला हुआ था कि उसकी खुशी देखते ही बनती थी। अगले दिन कांगना खेलने की रस्म निभाई जाती है। नीलम और नेहा उनके पास बैठ जाती हैं। बाकी सभी लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर एक बड़े से बर्तन में दूध, पानी और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर उनके सामने रख दिया जाता है और उसमें चांदी की एक अंगूठी छिपा दी जाती है। फिर दोनों को उस अंगूठी को ढूंढकर निकालने के लिए कहा जाता है। नेहा विक्रांत को जीतने के लिए कह रही थी और नीलम श्रुति का हौसला बढ़ा रही थी। तभी विक्रांत के मंझले भाई अजय ने कहा, विक्रांत, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। आज हार गया तो फिर श्रुति से हमेशा हारता रहेगा। कनिका अपनी भाभी की साइड लेकर कहती हैं, क्यों भैया क्यों जीतेंगे? देखना हमारी श्रुति भाभी ही जीतेगी। भाभी जी जान लगा देना, लेकिन आज कुछ भी करके भैया को जीतने नहीं देना है। फिर सभी वहां हंसने लगते हैं। विक्रांत के हाथ में अंगूठी आ जाती है, लेकिन वो धीरे से हाथ घुमाता हुआ श्रुति के हाथ तक उस अंगूठी को लाकर छोड़ देता है और फिर हाथ दूसरी तरफ ले आता है। श्रुति जब देखती है कि विक्रांत ने श्रुति के पास खुद ही अंगूठी लाकर छोड़ी है, तो वो धीरे से मुस्कुराने लगती है। विक्रांत उसे अंगूठी निकालने का इशारा करता है। श्रुति खुश होकर अंगूठी निकाल देती है। अजय विक्रांत को चिढ़ाने लगता है, क्या यार विकी, देखा हार गया ना, बोला था ध्यान से खेलना। तभी अजय की पत्नी यानी विक्रांत की मंझली भाभी नेहा उसे कहती है, अरे विक्रांत की नजर श्रुति से हटे तब अंगूठी ढूंढेगा ना। नीलम और कनिका श्रुति को गले लगाते हुए कहते हैं, हमारी श्रुति है ही इतनी प्यारी कि कोई भी इसकी झील सी आंखों में खो जाए। यह सुनकर विक्रांत अपने बालों में हाथ फिराने लगता है और फिर विकी श्रुति को वो अंगूठी पहना देता है। उसके बाद कुलदेवी की पूजा कराकर श्रुति को
पग फेरे की रस्म के लिए ले जाया जाता है। विक्रांत गाड़ी में श्रुति से चुपके से कहता है, तुम पर लाल रंग खूब जचेगा, प्लीज आज लाल रंग की साड़ी पहनना मेरे लिए। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है। पीछे से दोनों भाभी और कनिका मिलकर उन दोनों का रूम तैयार करवाती हैं। सुहाग रात का समय। श्रुति कमरे में दूध के साथ प्रवेश करती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो देखती है विक्रांत बेड पर लेटकर सोया हुआ है। उसके आधे पैर बेड से नीचे लटके हुए हैं और आधा शरीर बेड पर है। श्रुति जैसे ही दूध रखने के लिए टेबल की ओर मुड़ती है, विक्रांत धीरे से लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाता हुआ श्रुति की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी यह हालत देखकर श्रुति को लगता है कि शायद विक्रांत ने शराब पी ली है और यह देखकर वो घबरा जाती है। विक्रांत पीछे से आकर श्रुति के गले लग जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर श्रुति को कहता है, लाल साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू श्रुति। श्रुति कहती है, ये क्या, आप शराब पी कर आए हैं? अरे नहीं यार, बस दोस्तों ने पिला दी थी। जैसे ही श्रुति गुस्से से विक्रांत की ओर मुड़ती है, विक्रांत को हंसी आ जाती है। श्रुति कुछ समझ नहीं पाती। विक्रांत हंसते हुए कहता है, जरा अपना मुंह तो देखो, कैसे गुस्से से लाल हो गया है। लाल साड़ी पहनने के लिए कहा था तुम्हें, लाल मुंह बनाने के लिए नहीं। तो क्या आपने शराब नहीं पी? अरे नहीं पागल, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, तो तुम्हारे पास मैं शराब पी कर आऊंगा क्या? वैसे भी तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं शराब नहीं पीता। सॉरी, मुझे लगा कि वो आपके दोस्तों। लो चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। ये कौन सा तरीका हुआ आपका? अरे मैंने सोचा ये स्टाइल पुराना है कि दुल्हन कमरे में बैठी हुई है घूंघट निकालकर, फिर दूल्हा आता है, घूंघट उठाता है। यह सब थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। आप भी ना, वैसे ही यादगार रहता यह पल, और आपने तो सच में ही यादगार बना दिया इसे। फिर विक्रांत श्रुति को बेड पर बैठाता है और उसके पास बैठता हुआ कहता है, अच्छा सुनो ना, अपने हाथों की मेहंदी दिखाना जरा मैं भी तो ढूंढूं आखिर कहाँ लिखवाया गया है मेरा नाम। श्रुति हंसती हुई अपने दोनों हाथ आगे कर देती है। पर ये क्या, मेहंदी को देखकर विक्रांत एकदम से चौंक जाता है। श्रुति ने मेहंदी में बंदूक लिए एक फौजी को बनवाया था और उसके साथ में तिरंगा लहरा रहा था। यह देखकर विक्रांत श्रुति से पूछता है, ये सब क्या है? तो श्रुति कहती है, अब पति देश से प्यार करने वाला मिला है तो पत्नी को भी तो वैसा ही बनना पड़ेगा ना। जैसे आपने आज कुछ सरप्राइज देने के लिए सोचा, वैसे ही मैंने भी मेहंदी में आपको सरप्राइज देने की सोची थी। तो कैप्टन साहब, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विक्रांत की आंखें नम हो जाती हैं। वो श्रुति के हाथ चूमता हुआ कहता है, बहुत प्यारा, हमेशा ऐसे ही रहना। धीरे धीरे करके 1 सप्ताह बीत जाता है और विक्रांत की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। समय आता है उसके वापस लौटने का। श्रुति का विक्रांत को भेजने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था।
विक्रांत भी अपनी नए नवेली पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर जाना तो था। विक्रांत अपने सूटकेस को पैक कर रहा था वापस जाने के लिए कि तभी श्रुति एक डिब्बे में विक्रांत की पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर लाती है और विक्रांत को देते हुए कहती है, ये लीजिए आपके पसंदीदा बेसन के लड्डू। ये तुमने बनाए हैं? क्यों, यकीन नहीं है? बहुत अच्छा किया तुमने। अब जब भी तुम्हारी याद आएगी, इन मीठे मीठे लड्डू को खाकर अपनी प्यारी श्रुति को याद कर लिया करूंगा। फिर विक्रांत श्रुति को माथे पर किस करता है और श्रुति उसके गले से लग जाती है। जब विक्रांत वापस जाता है तो सबकी आंखों में आंसू थे। इधर विक्रांत भी अपनी नजरें चुराकर बिना पीछे मुड़े जा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो श्रुति के सामने कमजोर ना पड़ जाए। आखिर उसका भी तो मन मचल रहा था श्रुति के साथ कुछ और समय बिताने का। फिर एक गाड़ी आकर रुकती है और विक्रांत उस टैक्सी में बैठकर स्टेशन की ओर चल पड़ता है। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लें। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।